वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं इस वर्ड का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब पेयर, इस यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग का समझते हैं। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब टू, पेयर का मतलब टू। जैसे मैं एग्जांपल देखिए, जैसे 2 और 2 है तो 2 यहाँ पर जिससे इसका क्या पेयर होगा, जैसे हमने लिखा ना √4, तो यहाँ पर 2 × 2 इसका पेयर बन गया तो बाहर निकल गया, ऐसा होता है तो इसको पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब टू ऑफ मतलब पता ही क्या, लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए लीनियर का क्लास का है डिग्री 1, डिग्री क्या 1, लीनियर का मतलब क्या डिग्री 1। इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू, इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू, टू का मतलब पता है, इनका मतलब पता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब x और y, ठीक है, जो वेरिएबल है x और y। तो देखिए लीनियर इक्वेशन बात करें, डिग्री 1 रहे, उसमें इक्वल टू साइन रहे, टू वेरिएबल रहे एंड पेयर उसका रहे। इट मींस मैं एग्जांपल्स देती हूं। मान लीजिए एक लाइन, दो लाइन, ठीक है, दो लाइन, पेयर का मतलब हम दो बात करेंगे हमेशा, दो लाइन है। एक हम लोग का मान लिया 2x + 3y = 9 और यहाँ पर 7x + 11y = 23, ठीक, कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। कोई ऐसा एग्जांपल मैंने ले लिया, तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं? ये दो लाइन है, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है। इसको क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 देखिए हम लोग यहाँ पर मैथ लैंग्वेज में जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से बात करते हैं तो हम लोग लाइन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो होता है वो a1 मानते हैं, इसको a1 लिखा जाता है, ठीक है, a1, x को x लिखा जाता है, इसको यहाँ पर b1 लिखा जाता है, ये जो है ये b1, y को y = जो कांस्टेंट टर्म होता है RHS में, इधर क्या होता है RHS में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c1 लिखते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड में बात करते हैं, सेकंड में यहाँ पर जो सेकंड लाइन में जो हम लोग का x का कोफिशिएंट है उसको a2 लिखते हैं और x को x लिखते हैं, और यहाँ y का कोफिशिएंट जो रहता है उसको b2 लिखते हैं और y को y लिखते हैं, और यहाँ कांस्टेंट टर्म उसको c2 लिखते हैं। मैथ लैंग्वेज में यही हम लोग का लिखा जाता है। ये लाइन 1 इसको बताता है और इसको लाइन 2। पहले मैंने आप लोग को ये इसलिए बताया, ये वाला इसलिए पहले मैंने बताया आपको कि आप लोग कंफ्यूज ना हो ये सब क्या है, 1 2 ये सब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मैम कोई दो लाइन, ठीक है, कोई दो लाइन है, कोई दो लाइन है, तो ये दो लाइन है हम लोग का, ठीक है। 2x + 3y = 9, 7x + 11y = 23। इसको मैथ्स लैंग्वेज में क्या बोलता है? a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सब जो है ये सब हम लोग बस एक इसका नाम है। से मेरा नाम रिया है, दूसरे नाम आराध्या है, किसी नाम आरुषि है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c2 c1 एंड c2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बस क्या क्या पढ़ने वाले, यहाँ पर देखिए लेट्स लर्न अबाउट, यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं मैंने उसका समरी बनाया हुआ है, क्या क्या हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ने से पहले आप लोग का जो चैप्टर नाम क्लियर हो जाना चाहिए। पेयर का मतलब टू, ठीक है। देखिए अभी इसमें एक बार मैं आप लोग फिर से बता दें, पेयर या दो है, हाँ है, लीनियर डिग्री 1 है, सबका डिग्री 1 है, ठीक है। फिर इक्वेशन इक्वल है, हाँ ये भी है, उसका टू वेरिएबल, एक x एक y है, तो हम लोग का हुआ ये दो इसलिए मैं लिखा कि पेयर का बात किया, पेयर का मतलब टू, ये दोनों है या फिर ये दोनों, कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं दोनों से कोई भी। देखिए ये भी दो है, ये भी दो है, ठीक है। लीनियर इसका पावर 1 है, सबका यहाँ पर, और यहाँ ही पावर सबका 1 है। इक्वेशन दो, चारों में क्या होगा? इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है दोनों में, यहाँ भी इक्वल है दोनों में। फिर साथ टू वेरिएबल, टू हम लोग का वेरिएबल एक x एक y, कभी कभी a b c d कुछ भी दो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का दो वेरिएबल है, वेरिएबल x और y, हो गया, क्लियर है। इट मींस क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इस टाइप का हम लोग इस टाइप के इक्वेशन तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। इस टाइप के इक्वेशन तो हम स्टार्टर है क्या करना है, पढ़ने वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए इसका स्टार्टिंग किया जाए। सबसे पहले है ग्राफ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोसिडेंट लाइन, ठीक है, फिर पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन
स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ हम लोग यहाँ पर ग्राफ में, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या समझते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब कि कोई लाइन है A1 है, मान लीजिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो A1 है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो 2 है, ठीक है, ये लाइन 1 ये लाइन 2, ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल टू इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं जो एक दूसरे इंटरसेक्ट करे। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है वन या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं, वन का यूनिक बोलते हैं कोई अदम, यूनिक मतलब कोई अदम वन, मतलब वन पीस, मतलब सिंगल पीस हो, ठीक है, तो यूनिक वन का मतलब जो सिंगल हो। और सॉल्यूशन का मतलब इसमें क्या हुआ, सॉल्यूशन का मतलब इसमें क्या हुआ, ये चैप्टर 2 का रूट्स है और जीरो सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हाफ में लिखते हैं जितने कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट मतलब कि अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन का, ग्राफ है उसमें 3 लाइंस का बात करें। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, अभी स्टार्टिंग की वर्ड है समझिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें लाइन एक दूसरे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन दूसरे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन 1 है लाइन 2 है, दूसरा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और वन या यूनिक सॉल्यूशन, वन या यूनिक तो मतलब समझते हैं सिंगल पीस, ठीक है, और सॉल्यूशन मतलब कितने कॉमन पॉइंट, देखिए ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है, दोनों पे देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, ये आ रहा है, कॉमन पॉइंट 1 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वन सॉल्यूशन लिखा है या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक है और कोई यहाँ पर नहीं, बस एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इस चैप्टर के लिए जो ये कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ये सॉल्यूशन होगा वन या यूनिक सॉल्यूशन है, बस इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड क्या है, कोसिडेंट लाइन, ठीक है, कोसिडेंट लाइन मतलब कि कोसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, एक लाइन हम लोग का, ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, ये लाइन कौन है, A1, ठीक है, लाइन 1 है, इसी के ऊपर एक और लाइन है, लाइन 2, ठीक है, लाइन 2, एक लाइन 1 है, एक लाइन 1 है, उसी के ऊपर एक लाइन 2, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होंगे, यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर समझिए एक लाइन हम लोग का है, ठीक है, ये लाइन मान लीजिए 1 है, ये लाइन एक लाइन है, ठीक है, इसका बात कर रही हूँ कोसिडेंट लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, तो वो लाइन सेकंड हो जाएगा, मतलब एक लाइन एक के ऊपर एक दूसरे को ऊपर है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे, इनडिफिनिट, इनफिनाइट, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बहुत सारे यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितना हुआ, सॉल्यूशन 1 हुआ, यानी कॉमन पॉइंट कितना यहाँ पर आया था, 1 आ रहा था, यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितने सॉल्यूशन होंगे, इनडेफिनिट, इनफिनाइट, ठीक है, यहाँ पर इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे, देखिए एक पे एक लाइन हम लोग का है, यहाँ पर लाइन मतलब जो लाइन यहाँ पर जैसे इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन में ये दोनों लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पे यहाँ पर ये एक दूसरे को ऊपर है, एक लाइन दूसरे को ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट होंगे, कॉमन पॉइंट मतलब दोनों में आना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों एक जगह जहाँ मिल रहा है वहाँ, यहाँ पर सारे कॉमन पॉइंट है, मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट, जितने लाइन होंगे जितने लंबा लाइन होगा उतना ही कॉमन पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लाइन को कभी डिफाइन ही नहीं किया कितना आगे गया है, तो इसलिए यहाँ पर इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी क्लियर। अब आते हैं पैरेलल लाइन पे, पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइन का मतलब हम लोग समझते हैं, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन एक लाइन है, ये लाइन 1 है, इसके पैरेलल में लाइन 2 है, मतलब कि अगर यहाँ पर इन लोगों का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, मतलब हर जगह वो 2 ही सेंटीमीटर से इन लोगों का जो बीच का गैप है वो होगा। इट मींस ये यहाँ पर क्या है, पैरेलल, जब पैरेलल लाइन का बात आता है, पैरेलल लाइन से देखिए यहाँ कोई कॉमन सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर कोई कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई
कुछ कॉमन याद है कि नो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ये लाइन है कि लाइन दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया? सॉल्यूशन उसको बोलो जो कॉमन पॉइंट रहे। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में एक कॉमन पॉइंट हो रहा था, दोनों में आ गया था। जब हम लोग का कोसिडेंट लाइन की बात कर रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर था, तो बहुत सारा आ रहा था, इनफिनाइट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉमन ही पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों एक दूसरे मतलब एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे है, तो कोई यहाँ पर कॉमन पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इट मीन्स नो सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, यानी जीरो सॉल्यूशन, यानी मतलब क्या? जीरो यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, जीरो कॉमन पॉइंट, जीरो कॉमन पॉइंट, जीरो कॉमन पॉइंट, यहाँ पर जीरो कॉमन पॉइंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो जीरो सॉल्यूशन इसको बोलिए, चाहे आप लोग जीरो कॉमन पॉइंट बोलिए, सेम ही है। सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट, जितने कॉमन पॉइंट जो ग्राफ है जितने उसमें कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब नो मतलब जीरो। ठीक है, तो हम लोग का ये भी क्या होगा? कंप्लीट, ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ने 3 लाइन्स वाले बात किया, एक इंटरसेक्टिंग, एक कोइंसिडेंट एंड उसके बाद पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो 3 है उसको हम लोग एक नाम दे दिए, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन को एक नेम दे दिया है, दोनों एक नेम दे दिया, क्या? कोइंसिडेंट लाइन। यानी यहाँ पर देखिए मतलब ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और यहाँ कोइंसिडेंट लाइन है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक हम लोग के यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि एक भी सॉल्यूशन बन रहा है, और हम लोग का एक क्या है? एक क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बन रहा है, जीरो सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो इन लोगों को क्या बोल दिया? इन लोग क्या बोल दिया है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इन लोगों को क्या बोल दिया है? एक नेम दे दिया है कंसिस्टेंट, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट मतलब सॉल्यूशन यहाँ बन रहा है, और एक पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो इसको इनकंसिस्टेंट बोल दिया है। यहाँ पर पैरेलल जो लाइन है यहाँ पर कोई जीरो सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसको अलग कैटेगरी में कर दिया है इनकंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट। ये बस एक नेम है, इसको बस याद कर लेना है। ठीक है, बस ये नेम है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग का सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए लोगों को कंसिस्टेंट बोल दिया है, और यहाँ पर पैरेलल जो लाइन है वहां पर कोई भी नहीं बन रहा है, जीरो कॉमन पॉइंट है, जीरो सॉल्यूशन है, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट बोल दिया है। तो ग्राफ मतलब कंप्लीट। अब आते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ग्राफ क्लियर है, हमने 3 लाइन पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन। अब आते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करने के लिए कुछ को रूल होंगे, कुछ तो फॉर्मूले होंगे, कंडीशन होंगे, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दिया यूनिट सॉल्यूशन, यूनिट अदर लीनियर इक्वेशन बोल देते हम लोग। यूनिट सॉल्यूशन कब होगा? यूनिट सॉल्यूशन कब होगा? देखिए जब भी लीनियर इक्वेशन बोलेगी यहाँ पर यूनिट सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कंडीशन क्या है? पहला, अगर यूनिट सॉल्यूशन का बोल दे कि हम लोग को बताइए आप कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, तो जब भी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रहेगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रहेगा, तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब मैं एग्जांपल देखूंगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पर a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 7 डज नॉट इक्वल टू 3 क्या है? b1 एंड 11 क्या है? b2। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे से मल्टीप्लाई, इधर हम लोग जब भी हम को लेना दे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इक्वल रहे, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करें, 22 आ गया और इधर क्या है? 21 है। क्या इक्वल है? क्या 21 22 इक्वल होता है? नहीं। तो जब भी हम लोग a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रहेगा, मतलब कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग यूनिट सॉल्यूशन बनेगा। और बार बार तो हम लोग ग्राफ के साथ बनाएंगे नहीं ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस,
कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइन, इसलिए ये सब कंडीशन दे दिया हम लोग को। अगर हम लोग का क्वेश्चन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसा दिया रहेगा हम लोग को। अब क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यूनिट सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, को आपको बताना है। तो अगर हम लोग का a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 का रहेगा तो यूनिट सॉल्यूशन हमेशा बनेगा, हमेशा यूनिट सॉल्यूशन बनेगा, मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 के रहेगा तो इनफिनिट सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर इधर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, अगर इज इक्वल टू 5 ऐसे ले लें तो यहाँ पर क्या हो गया, a1 अपॉन a2 2/3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब 3/2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 5/5। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए तो इधर आ गया 4, इधर आ गया 9, ऐसे नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 2 ले लें और यहाँ पर 3 ले लें तो ये इधर 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। मानिए कोई मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, मानिए मैं कोई एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, कोई एग्जाम्पल है, मानिए वो इक्वल है, ठीक है, क्या है, इक्वल है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल करेक्ट नहीं लिया है, मतलब कोई एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर मानिए हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, क्या 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, कोई हम लोग का क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन मान कोई एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, और उसका यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, वो हम लोग का इक्वल हो गया, क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज 2/3 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 5/5, ऐसे सब इक्वल आ गया। मानिए सब इक्वल आ गया, मतलब इसको इधर से मल्टीप्लाई किया और ऐसे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये भी इक्वल, ठीक है। जब ऐसे इक्वल आए तो क्या बनते हैं, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, मीनिंग इनफिनाइट, ठीक है। इसको ऐसे में रिप्रेजेंट करते हैं, इनफिनाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन यहाँ बनेंगे। यहाँ मैंने करेक्ट एग्जांपल नहीं लिया है, मान लीजिए आप लोग के बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में कि अगर हम लोग का इनफिनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग का a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के रहेगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, मतलब तीनों सबका इक्वल है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। माइंड यहाँ पर वो सब इक्वल है तो क्या हो जाता है, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये एग्जैक्ट होगा नहीं, एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, तो आप वहां से प्लीज देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बस यहाँ पर जस्ट एग्जांपल आपको बताने के लिए लिया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब देखिए जब भी नो सॉल्यूशन तो बात कर दे, नो सॉल्यूशन तो क्या हम लोग करना है, हम लोग को जब भी नो सॉल्यूशन बोल दे, इसी एग्जांपल से चलते हैं, नो सॉल्यूशन बोल दे तो a1 अपॉन a2, जो a1 अपॉन a2 मतलब 2/3 इक्वल रहेगा 3/2 के, ये दोनों इक्वल है, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वल आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई तो भी इक्वल आएगा। जैसे मैं एग्जांपल इसका ले लेती हूँ, मुझे इसका एग्जांपल पता है, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 3/2, ऐसे यहाँ पर 3/3 6 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, हाँ ये ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ भी 3, इससे एग्जांपल किया। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कैसे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ, इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6 आ, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है क्या, ये 10 आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं, तो ये करेक्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो आप लोग इसको देखने की कोशिश करें, ये करेक्ट एग्जांपल है, इसका करेक्ट एग्जांपल मैंने दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं एक बार बुक से, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग को कंडीशन बोल दिया कि अगर जब भी नो सॉल्यूशन बात करें, नो सॉल्यूशन कब रहेगा, नो सॉल्यूशन कब रहेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 के रहेगा, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के नहीं रहेगा। यही हम लोग क्या कंडीशंस है, ये क्या मतलब कंडीशंस है, ठीक
क्या है कंडीशन। देखिए आप क्वेश्चन दो टाइप का आ सकते हैं, ये सब कंडीशन, जब भी कंडीशन की बात करें क्वेश्चन दो टाइप का आ सकते हैं, या तो बोल दे कि बताइए ऐसा मतलब कि जिसको इक्वेशन ऐसे दे दिया है यूनिट सॉल्यूशन कब बनेगा, यूनिट सॉल्यूशन कब बनेगा, फिर इनफिनिटी सॉल्यूशन कब बनेगा, फिर नो सॉल्यूशन कब बनेगा, और एक ऐसे दे दे कि हमको यूनिट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करें, जैसे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यूनिट सॉल्यूशन चाहिए, इनफिनिटी नंबर सॉल्यूशन चाहिए और नो सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर क्या करना है। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर जब यूनिट सॉल्यूशन या इनफिनिटी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन से बात करें तो हमको ये सब राइट करना है, और जब बोल देती मतलब कि ये सब ऐसा दिया रहती a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 को रहेगा, तो ये तीनों क्या होगा, तो ये यूनिट सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा, नो जीरो होगा, नो सॉल्यूशन होगा, जीरो नहीं नो सॉल्यूशन होगा। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 3A 3B में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कंडीशन भी क्लियर है, ठीक है। इसको इसका बस एग्जांपल देख लीजिए, बाकी ये दोनों का एग्जांपल मैंने करेक्ट दिया, इसका एग्जांपल आप लोग बुक से देख लीजिए। अब देखिए रूल, अब रूल पे आते हैं। अब देखिए जब भी लीनियर इक्वेशन बात करते हैं तो एक रूल रहता है, तो क्या रूल है वो समझना है। रूल क्या है, रूल क्या है, रूल 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 हम लोग का ये है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा हमेशा आरएचएस में रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ऑलवेज इन कांस्टेंट टर्म हमेशा आरएचएस में रहेगा, कांस्टेंट हमेशा आरएचएस में रहेगा, कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा आरएचएस में रहेगा। जो एक्स और वाई वाला टर्म है, जो वेरिएबल से साथ जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी एलएचएस में, और जो कांस्टेंट और टर्म मतलब यहाँ पर कांस्टेंट और टर्म एग्जांपल देते हैं a1x plus b1y a2x plus b2y is equal to c1 c2। देखिए ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स जो हम वेरिएबल्स का जो नंबर आएगा उसको एलएचएस में ऐड कर देंगे, और नहीं